दुनिया में औलाद ऐसी भी होती है, खुद ही देख लो। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे, ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ ने कहा। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नैना कह रही थी, मम्मी को कनाडा ले आओ, वहाँ अकेले बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी रेखा जी ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी रेखा ने पूरे मोहल्ले में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी रुपए पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात कर लेता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब कनाडा में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। रेखा जी ने वो ज़रूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा कर आता हूँ। ठीक है बेटे। रेखा जी वहीं पास की बेंच पर बैठ गईं। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी रेखा जी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ रही होगी, यह सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने उनसे पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे कनाडा लेकर जा रहा है, रेखा जी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, कनाडा जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम है आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजू। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राजू तो कनाडा जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका। क्या? बूढ़ी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? ये सब सुनने के बाद आंखों से आंसू आने लग गए। दोस्तों, बेटे ने माँ के साथ क्या किया, फिर भी माँ की ममता बेटे के लिए कम नहीं हुई। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।